श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? जब भगवान ने कई बार रोकने का प्रयत्न किया फिर भी कौरव नहीं माने, तो भगवान ने विचार किया कि संधि के लिए मैं खुद दूत बनकर जाता हूं, तो हो सकता है ये युद्ध रुक जाए। पर पापी लोग भगवान की भी नहीं मानते। दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया। जब भगवान कृष्ण दूत बनकर उनकी सभा के अंदर जाते हैं और दुर्योधन कहने लगा कि आप भी हमारी तरफ हो जाओ और हम पांडवों को हरा देंगे, पर भगवान कृष्ण कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पांडवों का एक दूत बनकर आया हूं। जब भगवान की बात पर उन्होंने ध्यान दिया कि ये हमारी तरफ नहीं होने वाला, और उनको क्रोध आ जाता है। जब दुर्योधन को क्रोध आया और कहा कि भगवान कृष्ण को पकड़ लिया जाए और बंदी बना लिया जाए। देखो कितनी मूर्खता की बात है दुर्योधन की। 3 लोग 14 भवन के मालिक को बंदी बनाने के लिए कह रहे हैं। तो भक्तों, जैसे ही भगवान कृष्ण के पास बंदी बनाने के लिए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप शुरू किया। अपना विराट रूप इतना बड़ा धारण किया कि उसको देखा नहीं गया। अनेकों मुख वाला वो रूप, जिसमें से करोड़ों के समान मुखों से अग्नि निकल रही थी, जिसको देखकर कौरव डर जाते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, पर भगवान कृष्ण ने क्षमा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, आप युद्ध चाहते हो तो युद्ध जरूर होगा। आप तो बड़े दुराचारी हो जो मुझे भी बंदी बनाना चाहते थे। चलो युद्ध शुरू होगा। तो भगवान ने विचार किया कि युद्ध में बड़ी हानि होगी, और भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध टला नहीं, युद्ध को टाला कैसे जा सकता है। तो अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु हो सके तो ये युद्ध को टाल दीजिए। भगवान कृष्ण ने लाखों प्रयत्न किए पर युद्ध नहीं टला। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु थे कि कोई युद्ध में ना मारा जाए, पर युद्ध रुकने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि कौरव सब पापी थे। तो भगवान कृष्ण ने एक विचार किया कि हो सकता है मैं सेना के बीच में गीता का ज्ञान बोलूं तो सभी को समझ आ जाए और युद्ध रुक जाए। पर भक्तों, जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वो कभी नहीं समझने वाला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर बहुत कुछ समझाया। इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक अनेकों प्रकार का ज्ञान दिया। वो ज्ञान सिर्फ कौरवों को समझाने के लिए दिया, पर कौरव नहीं समझे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? बड़ा महाप्रलयकारी युद्ध चला। उसमें सभी के सभी योद्धा मारे जाते हैं। भक्तों, हमारा जो जीवन है, जो हमें कभी भी अच्छी बात बताए, हमें वो जीवन के अंदर उतारनी चाहिए और उसकी बात मान लेनी चाहिए कि ये हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी कौरवों और पांडवों की भलाई के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर कौरव पापी नहीं माने, तो सभी अपनी मौत से हाथ धो बैठे। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।